नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मध्यकालीन भारत का अगला वीडियो लेकर के आए हैं जो कि अकबर से होगा। और यहाँ पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। अकबर को लेकर कभी कभी फुल नाम पूछ दिया जाता है। अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब देखते हैं अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। यानी अकबर ने 1556 में गद्दी पर बैठा और 1605 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अब यहाँ पर देख लेते हैं परिचय से कि अकबर का जन्म कब हुआ, इसके पिताजी कौन थे, इसकी माता कौन थी, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। तो सबसे पहले है जन्म। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के वीरसाल महल में हुआ था। कहां पर जन्म हुआ? 1542 में हुआ था, अमरकोट के वीरसाल महल में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट को याद रखना है। और राजा वीरसाल के महल में इसका जन्म हुआ था। अब है अकबर के पिता कौन थे? अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और इसकी माता थी हमीदा बानो बेगम। यानी अकबर की माता हमीदा बानो बेगम थी। अब है अकबर का राज्याभिषेक। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। राजा की गद्दी पर बैठा था 1556 ईस्वी में और इसका राज्याभिषेक हुआ था कालानौर पंजाब में। राज्याभिषेक कालानौर पंजाब में हुआ था। अब अकबर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अकबर के प्रधानमंत्री थे बैरम खान, जिसको प्यार से खान बाबा भी कह के पुकारते थे अकबर। तो अकबर के प्रधानमंत्री बैरम खान थे और उसको खान बाबा कह के भी पुकारा जाता था। अब है अकबरनामा। यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। अकबरनामा को किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। और आईने अकबरी भी पूछा जाता है, ये भी पुस्तक है। आईने अकबरी भी लेखक भी अबुल फजल ही है। अब है बैरम खां का संरक्षण। यानी बैरम खां का संरक्षण 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक था। अब अकबर मात्र 14 वर्ष की आयु में बादशाह बना। मात्र 14 वर्ष की अवस्था में इसको बादशाह बना दिया। अतः वह प्रारंभिक जीवन बैरम खां के संरक्षण में रहा। मात्र 14 वर्ष की आयु में राजा बना दिया गया। उतनी उसके पास जानकारी नहीं थी, तो उसका संरक्षण कौन कर रहे थे? तो बैरम खां संरक्षण कर रहे थे, जो कि उसके प्रधानमंत्री भी थे। अब है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये अकबर के समय में ही हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। और पानीपत के यदि प्रथम युद्ध की बात की जाए तो वो 1526 ईस्वी में हुई थी। अब है अकबर जब पंजाब में था तब आदिल शाह के सेनापति हेमू। अकबर उस समय पंजाब में था तब आदिल शाह के सेनापति हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। आदिल शाह के एक सेनापति था हेमू, उन्होंने क्या किया कि दिल्ली पर आक्रमण किया। अब हेमू मध्यकाल का एकमात्र हिंदू शासक था। हेमू मध्यकाल का एकमात्र हिंदू शासक था जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। और इसने इस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया। जैसे ही आक्रमण किया दिल्ली पर और आक्रमण करने के बाद इन्होंने एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था हेमू। और यदि इतिहास में बात की जाए कुल विक्रमादित्य का तो 14 विक्रमादित्य हुए थे और अंतिम विक्रमादित्य यही 14वां हेमू था। अगला पॉइंट है कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को 5 नवंबर 1556 ईस्वी का युद्ध हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध था। हेमू और अकबर के बीच हुआ और हेमू के आंख में तीर लगी और हेमू पराजय हो गई। यानी युद्ध चल रहा था अकबर और हेमू के बीच। अकबर ने क्या किया? तीर चलाया और हेमू के आंख में जाकर के लग गई और हेमू पराजय हो गया। अब बैरम खान ने क्या किया कि हेमू का सिर काट लिया। जैसे ही उसके आंख में तीर लगी, बैरम खान जो कि अकबर का प्रधानमंत्री था, उन्होंने जाकर के हेमू का सिर काट लिया। अब इस प्रकार दिल्ली पर अकबर का शासन
स्थापित हो गया। जैसे उसको पराजित किया हेमू को, तो दिल्ली पर अकबर का शासन स्थापित हुआ। अगला है कि 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक, 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा था। इसी के देख रेख में ये शासन चलाता था। और बैरम खां को जो ना वजीर के पद पर थे, ये जो बैरम खां के अकबर के प्रधानमंत्री, इसको वजीर का पद दिया गया था अकबर के द्वारा। इसका अगला भी वीडियो और सब आएगा अकबर का, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। तो आप सबों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। धन्यवाद।